दोस्तों 26 जनवरी के दिन कर्तव्य पथ पर जब परेड निकाली जा रही थी तो उस वक्त जो है हमारे देश के अंदर जिस तरीके से चुनाव कराया जाता है, इलेक्शन कमीशन के उस पूरे जो है सिस्टम को ही एक तरीके से दर्शाया जाता है, सिंबलाइज किया जाता है कि ये जो है ये संसाधन जो है हमारे देश की रिपब्लिक को प्रोटेक्ट करता है, रिपब्लिक को प्रोटेक्ट करता है। यह बात वहां से पूरे देश के अंदर बताया जाता है, दिखाया जाता है। लेकिन आज एक खबर ऐसी निकल कर आ रही है जिस खबर को सुनने के बाद हर कोई हैरान है। वैसे भी चुनाव प्रणाली को लेकर के, वोट चोरी के मामले को लेकर के, उसके बाद कई सारी जो गड़बड़ियां हो रही हैं उस मामले को लेकर के लगातार चुनाव आयोग सवालों को घेरे में है। सभी विपक्षी पार्टियां बारी बारी से सवाल पूछ रही हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता। और इसी कड़ी में ओडिशा की राजनीति से एक बड़ी खबर निकल कर आई है। यह खबर इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आप देखिए कि किस तरीके से गड़बड़ी हो सकती है या कर दिया जाता है। यह तो जब जवाब दिया जाता है तब स्पष्टीकरण होता है, लेकिन जब इसके बावजूद भी जब सवाल पूछा जाए और सवालों के जवाब अगर चुनाव आयोग ना दे तब उसको लेकर हम क्या कह सकते हैं। उड़ीसा के अंदर हुआ क्या कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही साथ हुआ। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव जब एक ही साथ होता है तो आम तौर पर जब भी कोई व्यक्ति वोट डालने जाएगा तो वो वहां भी वोट डालेगा, विधानसभा में भी और वहां भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक सामान्य वर्ग के लोग जो जानते हैं, जो वोट डालने जाएंगे वो गलती नहीं करेंगे। चलो 1-2% ऐसे निकल जाएंगे, एक दो व्यक्ति ऐसे निकल जाएंगे जो सिर्फ विधानसभा वोट डाल के आ जाएंगे, लोकसभा में नहीं डालेंगे। लेकिन सोचिए कि फिर भी ये आंकड़े हजारों की संख्या में जब सामने आने लगे तो फिर सवाल तो बनता है। क्योंकि ओडिशा के अंदर जो वहां पर मौजूदा सरकार है वो बार बार आरोप लगाती रही है कि इसकी जांच किया जाए, इसका जवाब दिया जाए, भारी संख्या में कैसे गड़बड़ी हो रही है। क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव है उसके जो आंकड़े हैं, राज्यसभा का जो चुनाव है उसके जो आंकड़े वो मेल नहीं खा पा रहे हैं। ऐसे कैसे संभव हो सकता है। ये जो खबर आप देख रहे हैं ये खबर द हिंदू है, हिंदू अखबार की है और फ्रंट लाइन अखबार की तरफ से जो है ये पूरे पत्रिका की तरफ से इसको खबर को ब्रेक किया गया है। और इस खबर के आधार पर बताया यह जा रहा है कि ओडिशा में 24 के चुनाव आंकड़ों ने गणतंत्र को कैसे खोखला कर दिया है। और कहा जा रहा है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वोटों की गिनती मेल नहीं खाती है। चुनाव आयोग की चुप्पी चुनाव लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। इस तरीके की हेडलाइन, इस तरीके की टैगलाइन पूरी बनाई गई है। सबसे बड़ी बात है कि इतने भारी भरकम शब्दों से ये हेडलाइन बनाई गई है। बात तो यूं ही नहीं बनाई गई होगी, खबर तो यूं ही नहीं बनाई गई होगी। आप ये भी समझिए, जब ये बात कही जा रही है, इतनी भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसका मतलब मामला गंभीर है। इसमें लिखा गया है ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक ही दिन, एक ही मतदान केंद्र, एक ही हॉल में हुए थे 13 मई से 1 जून सन 2024 के बीच में। सामान्य तौर पर कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति वोट डालने जाएगा, केंद्र पर जब जाता है वोट डालने के लिए, तो वो लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह पर वोट करता है, दोनों जगह पर वोट करता है। सामान्य कोई भी व्यक्ति जाएगा तो दोनों जगह वोट डालेगा, उसको पता है कि विधानसभा का भी चुनाव है और लोकसभा का भी चुनाव है। लेकिन ओडिशा में जो आंकड़े सामने आए हैं वे इस सामान्य तर्क को पूरी तरीके से तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई ये सामान्य जो भी ये तरीका है उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं वो मेल ही नहीं खा रहे हैं। लिखा गया है कि इसमें इस बात को लेकर के कहा यह जा रहा है कि लगातार 24 साल से सत्ता में रहने वाली बीजेडी ने आपत्ति लगाई है कि दिसंबर 2024 में भारतीय निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट में चुनाव प्रक्रिया और नतीजों पर 3 गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोप क्या लगाया गया था? आरोप यह लगाया गया था बीजेडी ने 147 विधानसभा क्षेत्रों के 98 बूथों की गड़बड़ी बताई, जहां कहा गया कि कहीं 1 वोट का फर्क है तो कहीं 908 वोटों का अंतर है। कुछ चौंकाने वाले उसमें उदाहरण दिए गए। फुलबानी विधानसभा में बूथ नंबर 57 पर फॉर्म 17C 682 लोगों को वोट डाल दिया गया, इसमें बताया जा रहा है। और फॉर्म 20 है जिसमें जो 0 वोट ही पाए गए हैं।
उसके बाद तलसारा विधानसभा में बूथ संख्या 165 और 219 में बताया गया है कि फॉर्म 17C पर कुल 1444 वोट पड़े और फॉर्म 20 पर एक भी वोट दर्ज नहीं। ऐसा ही कुचिंडा में बूथ 53 777 में से सिर्फ 627 लोगों ने वोट दिए, गिनती में 0 वोट। इस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूं कि 17C फॉर्म और साथ ही साथ फॉर्म 20 क्या है ऐसा जो मेल नहीं खा पा रहे। इसमें लिखा गया है कि फॉर्म 17C, सबसे पहले आप जानिए कि होता क्या है। लिखा है कि हर मतदान केंद्र यानी बूथ पर कितने लोगों ने वोट डाला, इसका रिकॉर्ड होता है 17C पर। मतदान खत्म होते ही यह दस्तावेज तैयार हो जाता है, यानी 17C फॉर्म का। फॉर्म 20 क्या होता है, उसी बूथ पर कितने वोट गिने गए, इसकी आधिकारिक रिकॉर्ड होता है। यह नियम है कि फॉर्म 17 और फॉर्म 20 के आंकड़े हर हाल में समान होने चाहिए। लेकिन यहां पर फॉर्म 17C के आंकड़े कुछ अलग हैं, फॉर्म 20 के आंकड़े कुछ अलग हैं, जिसको लेकर बार बार आपत्ति दर्ज कराई गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव आयोग से इस पूरे मसले को लेकर के सवाल पूछा गया तो चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से किसने सवाल पूछे हैं और क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया, ये भी बताऊंगा। इसमें बीजेडी ने आरोप लगाया है, जो आरोप लगाया गया वो तो आप सभी के सामने रख किस तरह से आरोप लगाए गए हैं। लेकिन जब ये लिखा गया है वोट गायब ही नहीं जोड़े भी गए हैं। सबसे गंभीर मामला है पदमपुर विधानसभा का, जहां पर 14 बूथों में फॉर्म 17C के अनुसार कुल वोट 82, जबकि फॉर्म 20 के अनुसार गिने गए 9304 वोट। यह संभव कैसे हो सकता है? जब विधानसभा में इतना कम वोट है तो लोकसभा में ऐसे कैसे हो सकता है? इस तरीके के आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। यानी सवाल यह है कि 9222 अतिरिक्त वोट ये आखिर अचानक से कहां से आ गए? मैं बार बार कह रहा हूं कि 17C जो फॉर्म है और 20 जो फॉर्म है उन दोनों का मेल होना चाहिए, दोनों के आंकड़े समांतर होने चाहिए। चलिए 500-600 वोट, चलिए कुछ कम बेसी समझ में आता है, लेकिन इतनी भारी मात्रा में अगर अंतर मिले तो मामला इसका मतलब गंभीर है। पूरा डेटा क्यों नहीं मिला? बीजेडी मानती है कि उसके पास ओडिशा के सभी 36,000 बूथों के फॉर्म 17C नहीं थे, क्योंकि कई बूथों एजेंटों ने फॉर्म लिया ही नहीं। यह हार के बाद निराशा में संभाल कर नहीं रखा। इसके बाद पार्टी ने RTI के तहत जिला अधिकारियों से सभी फॉर्म 17 फॉर्म मांगे और नतीजा क्या हुआ? ज़्यादातर जिलों ने जवाब ही नहीं दिया या आवेदन खारिज कर दिया। फिर फुलमानी और तलसरा के फॉर्म मिले, जिसमें ये आंकड़े सामने आए कि एक ही दिन वोट एक ही बूथ पर एक ही हॉल के अंदर हुए। लोकसभा क्षेत्र में कुल वोट पड़े, उसके अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र में कुल वोट पड़े। इस तरीके के आंकड़े निकल कर आए हैं, जिसमें बताया जा रहे हैं कि ढेंकानाल लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा में कुल 4056 वोट ज़्यादा मिले हैं, जबकि कंधमाल लोकसभा सीट में 3521 वोट ज़्यादा मिले हैं। 17 लोकसभा क्षेत्रों में यह अंतर 500 से 4000 तक वोट ज़्यादा है। सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इतने लोग सिर्फ एक चुनाव में वोट डालकर दूसरा क्यों छोड़ेंगे? स्वाभाविक से सवाल है कि अगर कोई विधानसभा में वोट डाल रहा है तो फिर लोकसभा कोई क्यों छोड़ने जाएगा, और अगर कोई लोकसभा में वोट डाल रहा है तो फिर विधानसभा का चुनाव क्यों छोड़ेगा? तो फिर इतनी भारी मात्रा में यह अंतर कैसे आ सकता है? दोस्तों, राहुल गांधी बार बार इस चीजों को लेकर खुलासा करते रहे हैं और एक बार नहीं कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। हरियाणा चुनाव लेटेस्ट उनका एग्जाम्पल रहा है, जिस पर लेकर उन्होंने खुलासा किया। सदन के अंदर ने ये बातों को लेकर के सामने लेकर के रखा गया, सरकार को घेरने की कोशिश की गई, इलेक्शन कमीशन को घेरने की कोशिश की गई। यहां तक कि कई जगह खबरें यह भी चली कि हो सकता है कि महाभियोग भी लाया जाए ज्ञानेश कुमार के खिलाफ। उल्टे जो है सत्तारूढ़ पार्टी से एफिडेविट मांगा जाता है कि आप जवाब दीजिए, आप लिखित रूप में दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस खबर में जब जाएंगे इस खबर में, तो इस खबर में जो कुछ लिखा गया है मैं आपको पढ़कर बता दूं, क्योंकि जिन्होंने इस खबर को लिखा है, खबर को लिखे हैं आजाद अशरफ साहब, और उन्होंने लिखा है कि I asked two ECI officials whether reply were sent to the BJD, neither respond. The election commission silence and inaction on the BJD complaints only deepen the doubts regarding India's once wanted election process. Such doubts, if unchecked, could in the manner of termites hollow out the republic. यानी ये कहा जा रहा है
कि खुद पूछने की कोशिश की गई चुनाव आयोग के अधिकारियों से भी, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया गया, कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। न ही पत्रकार ने जो सवाल पूछा उसका जवाब दिया गया, न ही बीजेडी ने जो कंप्लेंट किया है, जो कई बार कंप्लेंट किया है, उसका जवाब दिया जा रहा है। तो फिर जवाब किसका दिया जाएगा? इसीलिए बार बार सवाल जो है ज्ञानेश कुमार जी से पूछा जाता रहा है। अब सवाल ऐसे हालात में यह है कि एक तरफ दिखाया क्या जाता है, दूसरे तरफ होता क्या है। जब कार्रवाई के लोग मांग करते हैं, जिस काम के लिए इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार जी को, कमिश्नर साहब को बैठाया गया है, तो वो अपना काम जो है, जो करना चाहिए, शायद कर नहीं पा रहे हैं कि क्या गड़बड़ी हो रही है, किसका क्या दबाव बन रहा है, यह लोगों के समझ से परे हो रहा है। अब तक सिर्फ राहुल गांधी ने महाराष्ट्र को लेकर के जिक्र किया, महाराष्ट्र की पार्टियों ने महाराष्ट्र में हो रहे चुनाव को लेकर के जिक्र किया, कई जगहों से कमियां निकल कर आई। उसके बाद आनंद विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया, एसआईटी की जांच और बहुत सारी चीजें खुलासे हो गए। उसके बाद हरियाणा के अंदर न सिर्फ वोटों की चोरी बल्कि पूरी सत्ता चोरी कर ली गई, इस तरीके के आरोप लगाए गए। लेकिन अब यहां पर उड़ीसा के अंदर बीजेडी पार्टी ने ही जो है एक बड़ा आरोप लगाया है और उसका कोई भी जवाब अब तक नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं जवाब दिया जा रहा है, यह अब तक सवाल बना हुआ है। सैल्यूट है ऐसे न्यूज चैनलों को, सैल्यूट है ऐसे पत्रकारों को जो बेबाकी से अपने इस लेख में लिखते हैं और बताते हैं कि एक तरफ दुहाई डेमोक्रेसी बचाने की जाती है और दूसरी तरफ किस तरीके से उसी को खत्म करने की पूरी रणनीति तैयार की जाती है। और जब सवाल पूछा जाता है तो सवालों के जवाब भी नहीं दिए जाते हैं। और हाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। आपको क्या लगता है कि सच में जवाब देना चाहिए, कोई खुलासा होना चाहिए, या हर बार की तरह इसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।